बोलो ना, और अच्छा कर सकते हैं आप। ओके, अभी एक महत्वपूर्ण विषय में मैं आपको समझाना चाहता हूं, टीचिंग देना चाहता हूं। प्लीज इसको मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको रहस्य की बातें सिखाकर जा सकता हूं। आप कहेंगे वाह क्या प्रीचिंग किया ब्रदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सिंपल और आपके जीवन में काम आने वाली चीजें आपको सिखाकर जाऊं, ताकि आप उसे रोज की जिंदगी में लागू कर सकें, है ना। तो हम आज कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपकी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। पहली बात, अगर आप एक अच्छा मसीही जीवन जीना चाहते हो तो आपको दो चीजें चाहिए, दो। एक है पवित्र आत्मा, क्या है? दूसरा है वचन, क्या है? जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा और वचन है, वो व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता है। वो व्यक्ति कभी भी इस दुनिया में निराश नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में वचन और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी शैतान के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। सुनना मुझे ध्यान से। मैं देखता हूं कि आज मसीहियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और सबसे पहली समस्या जो मैं देखता हूं वो है बीमारी, और दूसरी समस्या है कर्ज, तीसरी समस्या है रिश्तों में कड़वाहट। और इस तरह से अगर गिनते, मैंने आपको 3 मेजर प्रॉब्लम्स बताई हैं जो मसीही ज्यादातर फेस कर रहे हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए। ना तो बीमारी का हम पर अधिकार होना चाहिए, ना तो कर्ज का हम पर अधिकार होना चाहिए, ना हमारे रिश्तों में कड़वाहट होनी चाहिए, और ना ही किसी तरह का जादू टोने का असर हम पर होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कई लोग बीमारी से, कर्ज से, ये दो चीजों से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारे पास कई ऐसी प्रार्थना रिक्वेस्ट आती हैं जिसमें दो चीजें, करीब 90% ये दो चीजें होती हैं। हम बीमार हैं, दूसरा हम कर्ज में। मसीही आज एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, जय का जीवन नहीं जी रहे हैं, हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं। किसी ना किसी क्षेत्र में हारे हुए हैं, सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, छोकरी नहीं मिल रही है, कर्ज में पड़े हैं, नाकामियां हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है। और मैं समझता हूं एक मसीही की जिंदगी में यह सब अगर है तो यह शैतान के द्वारा है। बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, कर्ज परमेश्वर की ओर से नहीं है, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है, रिश्तों में कड़वाहट परमेश्वर की ओर से नहीं है, जॉब नहीं है यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, असफलता परमेश्वर की ओर से नहीं है, दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, निराशा परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन कई लोग अपने जीवन में इसलिए बीमार हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इस बीमारी से परमेश्वर की महिमा होती है। हेलो, कई लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने उस बीमारी को स्वीकार कर लिया है अपने अंदर, उस बीमारी को परमेश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करके बैठे कि ये तो ईश्वर का प्रसाद है, इसके द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करता है, इसके द्वारा प्रभु हमें क्या करता है, महिमा दिखाता है, इसके द्वारा हम प्रभु को याद कर लेते हैं। ये सब सोचकर एक मसीही बीमारी को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि हमें यह सिखाया गया है कि नहीं? सीखा है कि नहीं? सीखा है कि नहीं?
बीमारी परमेश्वर की ओर से है। अगर तुम्हें बीमारी मिल रही है, इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। सीखें कि नहीं? और हम गीत गाते हैं, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा। यह सुसमाचार नहीं है। मुझे ध्यान से सुनना। कुछ लोगों को हो सकता है शायद जो मैं कह रहा हूं वो बुरा लग जाए। कोई बात नहीं, बुरा लगाइए लेकिन सुनिए। बुरा लगने दीजिए, लेकिन क्या करें? सुने। आंटी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। रिकॉर्ड मत करो, सुनो, ध्यान से सुनो। जो मैं धीरे चलूंगा, बहुत धीरे चलूंगा, ताकि एक एक बात आपको समझ में आए। इतना समझ में आया कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं? सुनो, अगर बीमारी परमेश्वर की ओर से है तो यीशु ये ना कहते कि जाओ बीमारों को चंगा करो, लेकिन कुछ को छोड़ देना क्योंकि वो उनकी बीमारी परमेश्वर की ओर से। ऐसा कहा क्या? ऐसा कहा क्या? उन्होंने कहा जाओ और रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें क्या करो? यीशु मसीह की 1/3 सेवकाई चंगाई पर आधारित थी। यीशु के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जिसको देखकर यीशु ने कहा तेरी बीमारी परमेश्वर की ओर से है, तू ऐसे ही रहे। या कोई भी बीमार प्रभु यीशु के पास ऐसा नहीं आया जिसको प्रभु यीशु ने कहा कोई बात नहीं, बीमारी सहता जा, ईश्वर की महिमा होती है, या इसके द्वारा ईश्वर तुझे शुद्ध कर रहा है। कभी कहा क्या सुसमाचारों में परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या? तो हम क्यों मान के बैठे? हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे, जो भी आया, जो भी, उसने सबों को चंगा किया। सब के सब, बाइबल कहती है जो यीशु को पास आते थे वे सब के सब चंगा कर दिए जाते थे। यीशु ने सबको चंगा किया। दूसरी बात, अगर बीमारी परमेश्वर की ओर से होती तो यीशु अपनी पीठ पर कोड़े ना खाते, उनको इतनी मार खाने की जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं परमेश्वर की महिमा बीमारी के द्वारा नहीं होती है, बल्कि बीमारी से चंगाई होने पर होती है। हेलो, परमेश्वर की महिमा बीमारी के कारण नहीं, बल्कि बीमारी चंगी हो जाए इसके द्वारा होती है, क्योंकि तब एक वचन पूरा हो जाता है, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे, उसके द्वारा घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए, हो गए, हो जाएंगे नहीं, होने वाले नहीं है, होंगे नहीं, बल्कि हो गए। और जब आप इस तरह से चंगे हो जाते हो तब होती है परमेश्वर की महिमा। और इसीलिए वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है, क्योंकि शैतान ने हम में से कई लोगों को कई तरह के झूठ में बांध कर रखा हुआ है, जिस झूठ को लेकर आज भी हम जी रहे हैं और हम उसको सच मानकर बैठे हैं। असली के साथ नकली भी आता है। सुनना, असली के साथ नकली भी आता है। 100 रुपए का असली नोट है तो नकली भी है, 2000 का असली नोट है तो नकली भी है। असली सुसमाचार भी है और नकली भी। हां, पौलुस कहते हैं जो मेरा दिया हुआ सुसमाचार ना सुनाए और कोई और सुसमाचार सुनाए उसका स्वागत नहीं करो। इसका मतलब असली सुसमाचार भी है और नकली सुसमाचार भी। मुझे ध्यान से सुनना, ठीक है? पीछे वाले आवाज आती है, हैं? ओके, सुनना, हां, सोना नहीं। ओके, मैं कहां था? बीमारी पे, हैं? असली सुसमाचार, नकली सुसमाचार। तो यीशु हर एक को चंगा करते थे। हमें शैतान ने
कई तरह के झूठों में बांध कर रखा है जिसके द्वारा हम बंधे हुए। मैं आपसे स्वयं कहता हूं, मैं आपको सिखाने वाला, कई वर्ष तक सेवकाई में आने के बाद भी मैं कई तरह की झूठी बातों से बंधा हुआ था और मैं समझता था कि यह परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया और सत्य को जाना, वचन को जाना, उस दिन से सारे भ्रम क्या हो गए? दूर हो गए। एक और बहुत बड़ा भ्रम ये रिलेटेड है रिन्यूअल ऑफ द माइंड है रे है हाँ, इनर मैन। ओके, हमारे भीतरी मनुष्य का क्या होना? नया होना। भीतरी मनुष्य का नया होना। ओके, आप जानते बाइबल कहती है 2 कुरिन्थी 5:17, वहां लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्या लिखा है? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब कुछ नया हो गया है। जो मसीह में है वो कौन है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब कुछ नया हो गया है। बोलो मैं नई सृष्टि हूं। कम ऑन चर्च, बोलो मैं नई सृष्टि हूं। मैं नई सृष्टि हूं। एक दूसरे को हाथ मिलाकर अच्छे से बोलना, तुम नई सृष्टि हो। बोलना, यू आर अ न्यू क्रिएशन। हालेलुया, मैं नई सृष्टि हूं। आई एम अ न्यू क्रिएशन। हालेलुया, हालेलुया। हम नए हैं, हम पुराने नहीं हैं। मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे मालूम नहीं क्यों एक बात बार बार बताने को पुश कर रहा है। ओके, लेट्स गो विद द फ्लो, है ना? लेट्स गो विद द फ्लो। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं आप क्यों नए हैं? आपको लगता होगा मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं तो पाप में हूं, मैं तो बीमारी में हूं, सब कुछ तो वही है, 10 साल से जी रहा हूं, 20 साल से जी रहा हूं, सब कुछ तो वही है, नया कहां से? ये भाई किसको पकड़ ला है? ये सब कहता है सब नया। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है तुम नई सृष्टि हो। यू आर ए न्यू, यू आर ए न्यू। आप जानते हैं ऐसा क्यों लिखा है कि तुम नई सृष्टि हो? तुम नई सृष्टि हो। सुनो, बाइबल में हम 2 आदम के बारे में पढ़ते हैं। कितने आदम के बारे में? पहला आदम उत्पत्ति ग्रंथ, वहां से शुरू होता है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसने उसे अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपने जैसा बनाया। ओके, इतना मालूम है? ओके। उसके बाद उसे अदन की वाटिका में रख दिया और उसे एक नियम दे दिया कि इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो मर जाएगा। उसके बाद उसने हेवा बनाई, आदम को दे दी। आदम खुश हो गया, अरे मेरी जान है बोले। हालेलुया। आ गया, रहने लगे, परमेश्वर की उपस्थिति में था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ चल रहा था। एक दिन शैतान ने एक झूठ बो दिया। एक झूठ बोया, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, ये फल खाने से तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। दैट्स ऑल। जैसे ही आदम को यह कहा, हेवा को यह कहा, एक झूठ शैतान ने रोप दिया और वो झूठ उन्होंने स्वीकार किया, फल तोड़कर खा लिया। बाइबल कहती है एक मनुष्य के पाप के द्वारा सब लोग मर गए। वचन बताता हूं, नहीं तो आप कहेंगे वचन नहीं बताता भाई। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु, जय जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया।
आप पढ़ेंगे अगर रोमी अध्याय 5 और उसके पद संख्या 12 से, पद संख्या 12 से, रोमन्स चैप्टर 5 और वर्स 12 ऑनवर्ड्स, वहां लिखा है, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। कितने लोगों के द्वारा पाप का प्रवेश हुआ? बोलो। हाँ, एक आदम के द्वारा पाप का प्रवेश हुआ और वो पाप किसमें फैल गया? सबों में फैल गया, सबों में। यानी अगर आपने पाप किया है, नहीं किया है, एक मनुष्य ने पाप किया और वो पाप किसमें फैल गया? सबों ने फैल गया। और इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 51 में लिखा हुआ है, मैं तो मां के गर्भ से ही पापी हूं। क्या लिखा हुआ है? मैं तो मां के गर्भ से ही पापी हूं। मां के गर्भ में बच्चे ने कौन सा काम कर दिया? ऐसा कौन सा पाप कर दिया? झूठ बोला, चोरी की, निंदा की, कौन सा पाप किया? कोई पाप नहीं किया। लेकिन एक मनुष्य के द्वारा जो पाप शुरू हुआ वो सब में फैल गया। मुझे सुनना ध्यान से, हां, ध्यान से सुनना। एक मनुष्य का पाप सब में फैल गया। यह पाप कर्मों की बात नहीं हो रही है यहां पे कि निंदा करना, चोरी करना, झूठ बोलना या हत्या करना। यह कर्म की बात नहीं हो रही है यहां पर, यह एक स्वभाव की बात हो रही है। पाप एक स्वभाव, पर्सनैलिटी, ठीक है, एक पर्सनैलिटी है पाप जो है। वो पाप सबों में क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, बोतल है यहां पे, एक बोतल दीजिए ताकि समझ में आए। कम ऑन, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हालेलुया। ये बोतल में पानी है, ओके। मान लो ये आदम है और इस बोतल में अभी मैं कोई कलर मिला दूं, हरा रंग मिला दूं या रेड कलर मिला दूं या येलो मिला दूं और उसके बाद मैं इन्हें हर गिलास में भरता जाऊं तो वो कैसा होगा? कैसा होगा? कलरफुल होगा, क्योंकि रंग किसमें मिलाया? बोतल में रंग मिला दिया। समझ में आया आपको? ये आदम था, आदम ने पाप किया और आदम से जो भी उत्पन्न हुआ वो पाप में उत्पन्न हुआ। सुनना, आदम से जितने भी लोग उत्पन्न होते गए वो सब पाप में उत्पन्न होते रहे, क्योंकि इस बोतल में क्या था? पाप। और उसने जो भी उत्पन्न किया, इससे जिस भी गिलास को हम भरेंगे वो क्या हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा जैसा इस बोतल का पानी है। अभी समझ में आ गया? क्या उन गिलासों ने कुछ किया था? किया था? नहीं किया था, लेकिन ये बोतल का पानी खराब था। तो एक व्यक्ति के द्वारा ही पाप दुनिया में प्रवेश कर गया और पूरी दुनिया पाप के अधीन हो गई। और इस पाप का परिणाम यह हुआ कि मृत्यु संसार में आई। आदम को जब बनाया था, आप जानते हैं आदम को मरने वाला नहीं बनाया था। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम को अमर बनाया था। कैसा बनाया था? अमर, यानी ना मरने वाला, कभी ना मरने वाला बनाया था। लेकिन पाप से फायदा उठाकर कौन आ गया? कौन आ गया? मृत्यु आ गई। और मृत्यु सारे संसार पर क्या करने लगी? राज्य करने लगी। ओके, रहने दीजिए, बाद में काम आएगी। मृत्यु सारे संसार पर क्या करने लगी? राज्य करने लगी। अब आदम से जो उत्पन्न हुआ सब पापी, सब पापी, सब पापी, सब पापी। कुछ हो नहीं रहा है। जानवरों की बलि देते हैं, सांडों की बलि चढ़ाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाप की क्षमा असंभव है, नहीं हो पा रही है।
ये पाप कौन सा था? ये पाप कर्मों वाला नहीं था, बल्कि ये पाप एक स्वभाव था, स्वभाव। और इस स्वभाव को मारने के लिए यीशु आया। सुनना आप ध्यान से, बहुत गहरी बात है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग समझेंगे, ध्यान रखना। यीशु को क्यों आना पड़ा इस संसार में, मैं आपको बताना चाहता हूं असली वजह। यह नहीं कि यीशु हमारे पापों के कारण इस संसार में आया, पाप और मरा और चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मों वाले पाप तो ओके, फिर से समझाते हैं। एक मुझे, चलो पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, इसको पेड़ मान लीजिए। पेड़ में क्या होता है? जड़ होती है। सबसे पहले क्या होती है? जड़। जड़ के बाद क्या आता है? तना, फूल, पत्तियां, और उसके बाद क्या आने लगते हैं? फल आने लगते हैं। चाहे वो आम का पेड़ हो, अमरूद का हो, किसी का भी हो, फल आने लगते हैं। उसी तरह से जो पाप था, मूल पाप, जो पर्सनैलिटी थी, स्वभाव था, वो मनुष्य के अंदर था। और उस पाप ने क्या किया? उस पाप ने फल उत्पन्न करना शुरू किया। क्या फल थे? सबसे पहले हत्या कर दी काइन ने। चोरी करने लगे इंसान, मर्डर करने लगे, निंदा करने लगे, झूठ बोलने लगे, सब कुछ करने लगे। हालेलुया, हेलो, हेलो, हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? हाँ, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप ये सुन लो, नहीं तो उसका काम खत्म ना उसका काम खत्म हो जाएगा। सुनना ध्यान से। तो पेड़ ने क्या उत्पन्न किया? फल उत्पन्न किया, जिसको हम कर्म कहते हैं। और उस जड़ को समाप्त कर देंगे तो फल भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, जड़ कट। इसीलिए यीशु आया ताकि मूल पाप जो है उसको खत्म कर सके। हालेलुया। यीशु आया इस संसार में। आप जानते हैं क्रूस पर क्या हुआ था? क्रॉस पर क्या हुआ था? क्या है क्रॉस? वो, उस क्रूस की ओर देखना। वहां पर आप जानते हैं क्या हुआ? अकेले यीशु नहीं मरे, अकेले यीशु नहीं मरे। उस यीशु के साथ यीशु ने उस मूल पाप को लिया, हमारी बीमारियों को लिया, हमारे पुराने स्वभाव को लिया, पुराने व्यक्ति को लिया, और हम सब के साथ यीशु उस क्रूस पर क्या हो गए? क्या हो गए? मर गए। जब मर गए तो मूल पाप क्या हो गया? खत्म। इसलिए यीशु ने कहा सब खत्म हो गया है, सब पूरा हुआ। ये क्या पूरा हुआ था? क्या पूरा हुआ था मालूम? उसने पाप को हरा दिया था, उसने बीमारी को हरा दिया था, उसने शैतान को हरा दिया था, उसने मृत्यु को हरा दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वालों ने जम के ताली बजाई, आगे वालों को क्या हुआ? हालेलुया। सुनो, उस क्रूस पर केवल यीशु नहीं था, उस क्रूस पर आप भी थे उसके साथ, मैं भी था। उस क्रूस पर सारी मानव जाति थी, और यीशु ने हम सबों को अपने साथ लिया और मार डाला। और इसीलिए पौलुस कहते हैं मैं उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। पौलुस को कब चढ़ाया क्रूस पर? यह आत्मा में हुआ। सुनो, यह आत्मिक दुनिया में हुआ। उसने हम सबों को लिया अपने साथ, क्रूस पर मार डाला, और जब वो गाड़ा गया हम उसके साथ गाड़े गए, और जब वो महिमा के साथ तीसरे दिन जी उठा तो हम भी महिमा के साथ तीसरे दिन जी उठे। और इसीलिए कहते हैं हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नया हो गया है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है हम नई सृष्टि हैं, क्योंकि हम यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए,
और महिमा के साथ जी उठें। और इतना ही नहीं, बाइबल कहती है उसने हमको स्वर्गिक स्थानों में अपने साथ बिठाया है। हालेलुया। उसने हमें स्वर्गिक स्थानों में किसके साथ बैठाया है? किसके साथ बैठाया है? अपने साथ बैठाया है। एंड दिस इज गॉस्पेल। ये नहीं मैं पुराना हूं, हमारा पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, इसी में कई लोग फंसे रहते हैं। आज उपवास किया तो हम स्वर्ग जाएंगे, कल गलती की तो नरक जाएंगे, आज प्रार्थना की स्वर्ग जाएंगे, कल कुछ हो गया नरक जाएंगे, 3 दिन साधना में भाग लिया, वचन सुना, स्वर्ग जाएंगे, फिर कुछ हुआ नरक जाएंगे। कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? हाथ उठाओ। कितने लोग मानते हैं मैं स्वर्ग जाने वाला हूं? हाथ उठाओ। कौन? आधे लोग मानते हैं। जितने लोग नहीं मानते कि मैं नरक जाऊंगा, हाथ उठाओ। मैं नरक जाऊंगा। हे मेरे प्रभु, सात दिन की रिट्रीट रखना अगली बार, ठीक है? रिट्रीट फॉर 7 days, सुसमाचार सुनने के लिए। कितने लोग मानते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा? श्योर हो आप? अभी भी आधे ही हैं। कुछ लोग का इतना ही है, अंकल मैं आपको देख रहा हूं, हाँ सामने बैठे मेरे हालेलुया, हालेलुया। हम सब स्वर्ग जाएंगे, हम सब स्वर्ग जाएंगे। क्यों जाएंगे मालूम? क्यों जाएंगे? हमने इसलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई हमने क्या किया है स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन आप जानते हैं स्वर्ग कौन जाएंगे? यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 सबको मालूम है, लिखा है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को अर्पित कर दिया, जिससे, हम इतना तो पढ़ लेते हैं, उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को अर्पित कर दिया। आगे हम भूल जाते हैं। आगे हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। आगे क्या लिखा है? पढ़ो, वो भी साथ में ही है, उसका कंटिन्यूएशन है। पढ़ो क्या लिखा है। कोई पढ़ो, चलो उठ के, नहीं तो कहेंगे भाई अपने तरीके से बता रहे। पढ़ेंगे? कोई पढ़े, बहन भाई, ऊंचे शब्द में पढ़ना। जिससे, अरे कोई तो पढ़ो भैया, धर्म तल्ला में कोई नहीं है क्या? जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आगे सुनो, मैं पढ़ता हूं, आपकी आवाज बहुत धीरे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। अब सुनो, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। दिस इज गॉस्पेल, हालेलुया। जो यीशु में, यानी जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता। डू यू बिलीव जीसस? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन जीसस? कितने लोग? अरे पूरा हाथ उठाओ ना यार। से जीसस आई बिलीव इन यू, यू विल सेव मी, यू आर माई सेवियर, यू आर माई लॉर्ड। से यीशु, मैं तुझ में विश्वास करता हूं, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हाथ नीचे करो। बाइबल कहती है जो मुख से स्वीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है और हृदय से विश्वास करता है, क्या करता है? हृदय से विश्वास करता है कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिला दिया है, उसे क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी?
जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी ठहराया नहीं जाता है। दंडाज्ञा की कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और ज्योति से अधिक मनुष्यों ने किसको पसंद किया? अंधकार को। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु में? करते ना? अब मुझे बताओ, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? इधर वाले स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? हैं? पीछे वाले जाएंगे? अरे पक्की टिकट है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी यीशु पर विश्वास करते रहे और अंत में यीशु कहेगा भाग, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। ऐसा बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? आप उसके पुत्र हो, यू आर हिज सन, आप उसके बेटे हो, वो आपको कभी नकारेगा। यीशु कहते हैं जितनों को पिता ने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दूंगा। हालेलुया। उसने काम शुरू किया है वो ही क्या करेगा? खत्म करेगा। लेकिन पता है आप क्यों दुखी हैं मालूम? मुझे लगता है मैं जंप करूं ऐसे। आप जानते हैं क्यों दुखी है? क्योंकि आप अपने दम पर, अपनी शक्ति से, अपने कामों के द्वारा स्वर्ग पाना चाहते हैं। आप अपनी शक्ति से जो यीशु ने कर दिया है उसको लेना चाहते हो, आप खरीदना चाहते हो स्वर्ग को, इसलिए दुखी हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है बस, यीशु ने मेरे लिए किया है, मैं अपनी शक्ति से नहीं बच सकता हूं, इसलिए मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, इसलिए मुझे यीशु की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने आप से पाप से नहीं बच सकता। चाहे कितनी मेहनत कर लूं, कितना भी उपवास कर लूं, कितनी भी प्रार्थना कर लूं, अपने से नहीं कर सकता। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, और मुझे वो ही मेरा उद्धार करता है, मुझे सेवियर चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जीसस द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। केवल उसी के द्वारा उद्धार मिल सकता है मेरे भाई मेरी बहन। सुनना मुझे ध्यान से। यीशु ने कहा पिता तक पहुंचने का मार्ग कौन है? कौन है? कौन है? यीशु। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 12, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 12 कहता है किसी और व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है, वो नाम है यीशु। यीशु, यीशु। बाइबल कहती है जो उसके नाम की दुहाई देगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आपके काम डिसाइड नहीं करते हैं कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। अगर हमारे कर्मों से हमारा उद्धार हो सकता, हमारे कर्मों से हम मुक्ति पा सकते, हमारे कर्मों से हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते, हमारे कर्मों से अगर हम स्वर्ग जा सकते, तो यीशु को इस संसार में आने की कोई भी जरूरत नहीं होती। प्रभु जानता है कि हम नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, अपनी ताकत से, इसीलिए यीशु संसार में आए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रखना, बल्कि किस पर भरोसा करना? किस पर करना? अब इसका यह मतलब नहीं है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी, या हमें वचन नहीं पढ़ना, या हमें उपवास नहीं करना, या हमें गरीबों की सेवा नहीं करनी है। मालूम, हम इसीलिए नई सृष्टि है कि हम क्या करें? भलाई के काम करें, प्रार्थना करें, दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करें, दूसरों पर दया दिखाएं। हम नई सृष्टि हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? भले काम करेंगे। इसलिए नहीं कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग तो उसने मुफ्त में आपको दिया है, चंगाई तो मुफ्त में है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु,
जय जय यीशु, हालेलुया। और जब जो यीशु में विश्वास करता है, सुनो ध्यान से, जो यीशु में विश्वास कर लेता है उसका आदम से लिंक टूट जाता है। ओके, पहले वाले आदम से लिंक टूट जाता है और किससे जुड़ जाता है? किससे जुड़ जाता है? यीशु मसीह से, दूसरे आदम से जुड़ जाता है। और जो दूसरे आदम से पैदा हुआ है वो नई सृष्टि